अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जनाब यहाँ पर है 29वां रोज़ा और ये 29वें रोज़े की मैं जो हूँ वो तैयारी कर रही थी। तो ये सुबह का ही मतलब 11 बजे का टाइम होगा लगभग। तो ये हस्बैंड जो थे आज सब्ज़ी में देखिए क्या लेकर आए, शलजम पालक, जो कि उनको बहुत पसंद है। गोश्त में मतलब शलजम पालक डला हुआ बहुत अच्छा लगता है, तो आज अपनी पसंद की ही सब्ज़ी उठा कर ले आए, जो कि अब ये सोचिए कि रोज़े में मतलब इसको बीनना काटना कितना मतलब बहुत लंबा इसका वो होता है तामझाम। ख़ैर अब वो ले ही आए थे और उसके साथ हरी मिर्च, हरा धनिया भी था, थोड़ा बहुत वो रखते ही हैं जो होते हैं। तो ख़ैर मैंने जल्दी-जल्दी उसको बीना, काटा और ये सब करा, लेकिन आपको कुछ नहीं दिखाया। आपने बस ये देखा और इधर देखने के बाद आपको बस ये कूड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन ये काफ़ी उससे मरहलों से गुज़र कर ये जब बारीक-बारीक कट कर ये सामने आया आपके, मैंने इसको ख़ैर वॉश करके और इसको कूँडे में करके रख दिया कि जितना ये पानी है वो ड्रेन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं ना वो जब काट रही थी तो हस्बैंड खड़े हुए थे, तो मुझसे कहने लगे, यार बड़ा बारीक-बारीक काट रही है। तो मैंने कहा देखिए, ये पालक हो या ये शलजम वग़ैरह हो, इनको ना जब तक बारीक-बारीक नहीं काटे ना तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर इसको ज़्यादा घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बड़े अच्छे लगते हैं अगर इस तरीके से बारीक-बारीक काट लिया जाए। तो यहाँ पर हमारा आटा जो था, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि ख़त्म हो गया, ख़ैर वो फ़िल होकर आ चुका था, तो मैंने उसके अंदर जो उसकी चीज़ें रखने की थी वो रख दी हैं और अब आटा गूँदूँगी। वही जो बॉक्स में भरा हुआ था उसी में से पहले मैं आटा गूँध लूँगी, फिर नया आटा जो है वो फिर चालू करेंगे। वो ये खुटला फिर नज़र आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पर आटा गूँध के मैं वही फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अब बाहर रखने के तो दिन है ही नहीं, क्योंकि बाहर रखो तो फिर वो शाम तक जो आटा है बिल्कुल ही मतलब बहुत पतला सा हो जाता है और फिर वो उससे रोटी सही से नहीं बनती है। और ये बनाने से पहले मैं निकाल लेती हूँ थोड़ी देर पहले, फिर सही हो जाता है आटा। तो यहाँ पर मेरे शलजम गोश्त जो थे वो भी तैयार हो गए हैं, बस भुन रहे हैं। तो इस टाइम पर बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, तो वो बच्चों को खैर मैंने फिर खाना दे दिया था। यही शलजम गोश्त ही बच्चों ने कहा हमें दे दें, हम खा लेंगे। तो ये अब शाम का टाइम है, तो यहाँ पर पहले मैंने बनाई वही रोटी वगैरह और फिर इफ्तियार वगैरह सब कुछ करा। अब ये चाय एकदम से आ गई है, तो यहाँ पर रोज़ा खुलने के बाद चाय तो मस्ट है, तो आज उसके साथ चाय के साथ मैंने चिप्स फ्राई कर लिए थे और ये बनाई थी आज फ्रूट चाट बनाई थी। तो फ्रूट चाट में ना बच्चे जो है ना खजूरें, डेट्स वगैरह खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे और हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चे खा ही नहीं रहे हैं आजकल, तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए खैर बना ली थी आज। खूब सारी इसमें डेट्स डाली थी, अनार भी डाला था और ये सब डालकर खूब अच्छे से करके बनाई थी आज मैंने, और ये सब करा कराया। तो अब यहाँ पर अब हम आ गए हैं, ये है 30वां रोज़ा मतलब आखिरी रोज़ा। तो यहाँ पर अब दोपहर के टाइम में अपने और सारे कामों से फारिग होने के बाद अब, क्योंकि आज तो पक्का पक्का पता ही है, सबको पता है कि आज तो है ही चांद रात, या तो 29 होते हैं रोज़े या 30 होते हैं, इसके ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ तो पक्का पक्का पता ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अब जल्दी से मैंने दूध की खीर बना ली है और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था कि मैंने दोपहर में बना ली, अब तो ये शाम का टाइम है। तो यहाँ पर अब मैं, क्योंकि इतना बड़ा भगोना मैं फ्रिज में रख नहीं सकती, तो मैंने छोटे-छोटे बर्तनों में करके और फ्रिज में करके मैं रख दूँगी, क्योंकि ये ठंडी होकर ही अच्छी लगती है और जैसे कोई आएगा तो उसको खिलाते मतलब जिसके नसीब की होगी, जिसके दाने-दाने पे कहते नहीं खाने वाले का नाम लिखा है, जिसके नसीब की होगी उसको मिल जाएगी। अब मैं बनाकर ये फ्रिज में जो है मैं इसको पैक कर दूँगी और एक जो हांडी है उसको मैं अच्छे से तैयार कर लूँगी उसकी मैं, उसको सजा-धजा कर। वैसे तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैं अंदर ही डालती हूँ, ये नहीं कि खाली अंदर से तो बिल्कुल सादी-सूदी हो और ऊपर से बस हम सजा लें उसको, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं अंदर से ही मतलब डालकर और सब मिक्स कर लेती हूँ। फिर अगर मुझे ऊपर से गार्निश करना हो तो मैं खैर कर देती हूँ। तो अच्छा, इसमें ना खीर में चिरौंजी भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने चिरौंजी मँगाई थी। तो थोड़ी मैंने अंदर डाल दी और थोड़ी-सी मैंने छोड़ दिया था कि मैं ज़रा इसको जो है सजा लूँगी इस हांडी को। अच्छा, मैंने ईद मुबारक लिखने की कोशिश करी, लेकिन वो लिखा ही नहीं गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने उसको ऐसे ही डेकोरेट कर दिया था। तो वो आप देखेंगे आगे चलकर। ख़ैर अभी तो मैं इस बर्तन को खाली कर रही हूँ, छोटे बर्तनों में करके जो फ्रिज में आ जाएँगे ये। तो बस ख़ैर यहाँ पर मैंने बच्चों को चखा भी दी थी। मैंने कहा चखकर बताओ कि मीठा वग़ैरह सही है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी। और फिर बाद में जब चाँद हो गया तो उसके बाद हमारे हस्बैंड ने भी खाकर मतलब पास कर दी थी कि हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं सजाने लगी, लिख रही थी ईद मुबारक, मगर वो ईद मुबारक लिखा ही नहीं गया, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही सजा दिया।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। और प्लीज़ नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मेरे रमज़ान में शायद आप लोग अल्लाह के हुक्म से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। तो खैर यहाँ पर अब मैं, ये शाम का टाइम था तो हस्बैंड ने जो हमारे कल शलजम गोश्त बना था तो वो भी रखा हुआ था, तो वो बोले, हस्बैंड बोले हमारे कि आज उसके साथ खिचड़ी बना लेना इफ्तियार में। तो मैंने आज उसके साथ बना रही हूँ, उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई है मैंने उसके साथ इफ्तियार में। आज कोई ऐसा ख़ास मतलब ना पकौड़ी शकौड़ी कुछ नहीं, कि आज आखिरी इफ्तियार थी तो बस फ्रूट चाट बना ली है और खिचड़ी बनाई है, उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई है, जो कि हस्बैंड बोले हम घी से और चटनी से और शलजम गोश्त से खा लेंगे। तो ये फ्रूट चाट ही बना ली थी, ये मैं रख दूंगी, खैर ये तो बाद में खाई जाएगी ईशा की नमाज के बाद। और यहाँ पर चाय वाय का तो आपको पता ही है, खैर मैं चाय पहले से ही करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब ये तैयारी करके रख दी है, चावल जो है खिचड़ी जो है वो भी भिगो कर मतलब रख रख दी है। अब बस इसको मैं 6:15 बजे के करीब गैस जो है वो जला दूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये तो था ना मैं क्या, आज चाँद तो होगा ही इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो बेटी थी वो अपनी नेल पेंट्स भी निकाल कर उन्होंने रख ली थी, और यहाँ पर ये जो कोन वगैरह हैं, क्योंकि मेहंदी भी लगवाना है तो उसके लिए वो मेहंदी वगैरह भी सब उन्होंने सजा कर रख लिया था कि अब बस नमाज़ पढ़कर जाकर हम ईद का चाँद देखेंगे, और ईद का चाँद देखने के बाद जो है फिर आगे की जो है वो तैयारी जो है वो शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। तो बस अब नमाज से फारिग होने के बाद हम गए छत पर। छत पर जब जैसे ही बस हमने जाकर देखा है तो सामने ही हमें चंदा मामा नज़र आ गए। और आप सभी को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए आज तो चांद भी बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि 30 का चांद है तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। और रमज़ान का चांद देखने में हाँ थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पर सारे कामों से फारिग होने के बाद सबसे आखिर में अब हम लगाने बैठे हैं मेहंदी। और मेहंदी लगाते में ही मुझे ये था कि मैंने आप लोगों से कह रखा था कि मुझे लाइव आना है, आप लोगों के साथ बातचीत करनी है। तो मैं मेहंदी के लगाने के बाद मैं पूरे 10:30 बजे लाइव आई थी, लेकिन किसी ने भी मेरे चैनल पर विज़िट नहीं करा। मैंने 2-3 मिनट तक मैंने इंतज़ार करा आप लोगों का, लेकिन जब कोई नहीं आया तो मैंने खैर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने कहा चलें, सब लोग आप तैयारियों में लगे होंगे, अपनी अपनी ईद की प्रिपरेशन में लगे होंगे, तो चलें फिर किसी दिन और हम लाइव रखेंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ईद का जोड़ा। तो ये है मेरा ईद का जोड़ा, ये मैं झुमकी वगैरह, ये बैंगल्स और ये जूते वगैरह ये सब भी इसके साथ में, ये बैग ले लिया है मैंने, मगर बैग जो है मैचिंग का नहीं है, मतलब कंट्रास्ट में हो जाएगा। और यहाँ मेरे और बच्चों के कपड़े आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी ईद की जो है तैयारी हो चुकी है, बस अब सुबह होने की देर है। सुबह होगी तो इंशाल्लाह हम लोग कपड़े पहनकर और अपनी अम्मी की तरफ जो है वो जाएंगे। और सभी लड़कियां जो हैं जो शादीशुदा हैं वो अपने मैके में ही जाती हैं। अल्लाह पाक सबके मैकों को सलामत रखे, सबके माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि माँ बाप से ही मैका होता है, और बहन भाइयों को भी रखे खैर। तो बस यही सब कुछ है। और इस दिन का बच्चों को बड़ों को सबको इंतज़ार होता है। हमें बचपन में भी बहुत इस दिन का इंतज़ार होता था, और अभी भी इंतज़ार होता है कि अम्मी के घर जाएंगे, पापा के घर जाएंगे। तो आज वो दिन आ गया है। तो आप सभी को फिर से एक बार कह रही हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद बहुत बहुत मुबारक हो। चलती हूँ, फिर मिलूंगी ईद के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।